हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का दो ट्रांसलेशन पर डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में 2020 में यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। वो पहले आप वो दोनों ट्रांसलेशन देख लो, फिर उसके बाद उसका अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके वर्ब, उसके प्रीपोजिशन सब मिक्स करके हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, ताकि आप इसकी अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से समझने का प्रयास करो कि कैसे हम ट्रांसलेट बोर्ड परीक्षा में करें और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक एक्वायर करें। तो प्यारे बच्चों, पहले आप ट्रांसलेशन देख लो। तो आपने पहले ट्रांसलेशन देखा बच्चों, अब आओ जरा उसकी स्टडी करते हैं। भालू एक जंगली जानवर है। सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे राम एक नेता है, क्या बनाओगे? राम इज ए लीडर। शेर जंगल का राजा है। लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसे है, भालू एक जंगली जानवर है, तो क्या बनाओगे? The bear is a wild animal. WILD, wild माने जंगली, wild animal। वह जंगल का राजा तो नहीं, किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। देखते रहिएगा आप लोग अपनी कॉपी में ट्रांसलेशन को, तो ज़्यादा समझ में आएगा। वह जंगल का राजा तो नहीं, he is not the king of forest, but शेर की तरह ही खूंखार होता है। बट ही इज एज फिरोशियस एज ए लायन। फिरोशियस माने खूंखार, FERCIOUS, फिरोशियस माने खूंखार है। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। फिर से देखो, पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। द बियर प्रिफर्स, पसंद करता है या पसंद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि सब्जेक्ट और बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं। तो द बियर प्रिफर्स टू लिव अंडर द थिक शेड, घनी छाया, थिक शेड ऑफ ट्री अलोंग द रिवर। फिर से तो क्या कर रहा है? पेड़ों की घनी छाया में, घनी के लिए क्या लगाओगे? थिक या डेंस। शेड माने छाया। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज्यादा पसंद है। तो द बियर प्रिफर्स टू लिव अंडर द थिक शेड ऑफ ट्री अलोंग द रिवर। अपने रहने के लिए भालू जमीन में माद बनाता है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। तो द बियर बिल्ड्स ए डेन, डेन माने गुफा, डेन माने माद। पहले बनाओ, भालू माद बनाता है। द बियर बिल्ड्स ए डेन, अपने रहने के लिए भालू जमीन में माद बनाता है। द बियर बिल्ड्स ए डेन इन द ग्राउंड फॉर लिविंग। शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण, ड्यू टू वेरी डेंस है। घने के लिए देखो दो शब्द लगता है, चाहे थिक लगाओ चाहे डेंस लगाओ। ड्यू टू वेरी थिक या ड्यू टू वेरी डेंस लॉन्ग हेयर ऑन द बॉडी, उसे बहुत गर्मी लगती है। ही फील्स वेरी हॉट है। अब फिर से देखो इसे, शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। अब इसे आगे पीछे करके भी बना सकते हो। जैसे ऐसे बना सकते हो, ही फील्स वेरी हॉट ड्यू टू वेरी थिक लॉन्ग हेयर ऑन द बॉडी, या ड्यू टू वेरी डेंस या थिक लॉन्ग हेयर ऑन द बॉडी ही फील्स वेरी हॉट। भालू पालने के लिए पालने वालों को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द पेट ओनर, पेट ओनर का मतलब जो पालतू जानवरों को, जो जानवर मस्ट गेट परमिशन from the government
टू राइज ए बियर है। फिर से देख लो इसे क्या कह रहा है, भालू पालने के लिए पालने वालों को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। तो पहले बना लो पालने वालों को अनुमति लेना आवश्यक है, यानी क्या बनेगा, द पेट ओनर मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या करने के लिए, भालू पालने के लिए ना, टू राइज ए बियर या टू मेक ए बियर पेट, यानी पूरा बनेगा क्या आपका, द पेट ओनर मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू मेक ए बियर पेट। यह मांसाहार पर अधिक निर्भर रहता है, यानी कौन, भालू, वो एक मांसाहारी जानवर है, कार्निवोरस जानवर है, यानी ही डिपेंड्स मोर ऑन मीट या ही इज अ कार्निवोरस एनिमल। तो दोनों में से चाहे जो बना लो, ही डिपेंड्स मोर ऑन मीट या ही इज अ कार्निवोरस एनिमल। मदारी इसे नचाता है, जगलर, जगलर माने मदारी, JUGGLER, द जगलर मेक्स इट टू डांस है। मेक इट टू डांस का मतलब नचाना, खुद नहीं नाचना, नचाना। द जगलर मेक्स इट टू डांस है। इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। इट्स डांस है या हिज डांस है, अगर ही लगाते आ रहा तो हिज लगा के बनाओ, या इट लगाते आ रहा तो इट लगाते बनाओ। इट डांस अट्रैक्ट्स यंग चिल्ड्रन ए लॉट। इसकी नाच, फिर से देख लो आप इसको, इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। इट्स डांस अट्रैक्ट यंग चिल्ड्रन ए लॉट। इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है। द साउंड कमिंग आउट ऑफ इट्स नोज एंड माउथ, यानी इसके मुंह और नाक से निकलने वाली आवाज, द साउंड कमिंग आउट ऑफ इट्स नोज एंड माउथ इज वेरी स्केरी। तो ये था आपका पहला ट्रांसलेशन। एक बार हम लोग फिर से देख लें ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। भालू एक जंगली जानवर है। बियर इज अ वाइल्ड एनिमल, वह जंगल का राजा तो नहीं। ही इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। बट ही इज एज फेरोशियस एज ए लायन। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। द बियर प्रिफर्स टू लिव अंडर द थिक ट्री या डेंस ट्री। फिर से देखो जरा क्या कह रहा है, पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। द बियर प्रिफर्स टू लिव अंडर द थिक शेड ऑफ द ट्री अलोंग द रिवर। अपने रहने के लिए भालू जमीन में माद बनाता है। द बियर बिल्ड्स ए डेन इन द ग्राउंड फॉर हिज लिविंग। शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। तो ड्यू टू वेरी डेंस लॉन्ग हेयर ऑन द बॉडी ही फील्स वेरी हॉट। भालू पालने के लिए पालने वालों को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। द पेट ओनर मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू राइज ए बियर या टू मेक ए बियर पेट। यह मांसाहार पर अधिक निर्भर रहता है। ही डिपेंड्स मोर ऑन मीट या ही इज अ कार्निवोरस एनिमल। मदारी इसे नचाता है। द जगलर मेक्स इट टू डांस। इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। इट्स डांस अट्रैक्ट्स द स्मॉल चिल्ड्रन या यंग चिल्ड्रन ए लॉट। इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज़ बड़ी डरावनी होती है। द साउंड कमिंग आउट ऑफ इट्स नोज एंड माउथ इज वेरी स्केरी। अब दूसरा भी ट्रांसलेशन देखते हैं। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। टुडे, सिंपल सा सेंटेंस है, टुडे आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स। टुडे आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स। उन्हें यह समझना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड दैट, शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट जॉब।
फिर से देख लो, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। टुडे आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स। दे शुड अंडरस्टैंड दैट द गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट जॉब। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। इफ एजुकेटेड पीपल और शिक्षित लोग, इफ एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, द पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल कैन बी ओवरकम। फिर से देखो, यदि पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। तो इफ एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, द पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल कैन बी रिमूव्ड। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। अगला देखो उसमें, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। आवर विलेज नीड्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट माने सुधार, नीड्स माने जरूरत। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। When educated people start living in the village, जब शिक्षित व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे, when educated people start living in the village, the social life of those villages will change completely। फिर से देख लो ऐसे बड़े वाक्यों को। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। When educated people start living in the village, the social life of those villages will change completely। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। These days after finishing school, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल मतलब होता है स्कूल की शिक्षा खत्म करके डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कह सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए। तो दीज डेज आफ्टर फिनिशिंग स्कूल एवरी स्टूडेंट वांट्स टू इनरोल इन द यूनिवर्सिटी। क्या कह रहा है फिर से देखो, स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। इन दिनों यानी दीज डेज आफ्टर फिनिशिंग स्कूल एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू इनरोल इन द यूनिवर्सिटी। यह धारणा एकदम गलत है। दिस कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स शुड थिंक ओवर दीज टॉपिक्स प्रॉपरली। फिर से देखो, भारतीय युवक और युवतियों को इन विषय पर ठीक से विचार करना चाहिए। इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स शुड थिंक ओवर दीज टॉपिक्स प्रॉपरली। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। देन दे विल फेस द फ्यूचर विथ करेज। देन दे विल फेस द फ्यूचर विथ करेज। ओके स्टूडेंट्स, ये था प्यारे बच्चों आपका 2 ट्रांसलेशन। अब इन दोनों ट्रांसलेशनों को आपने हिंदी में भी देखा, इंग्लिश में भी आपने सुना। अब आप इसको अपने मन से ट्रांसलेट करो और फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप उसको मिलाओ, ठीक है। और इस चैनल को आप अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आप तक पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।